एक गांव में सोनू और सुनीता नाम के भाई बहन रहा करते थे। जब छोटे थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। तब से सोनू और सुनीता अनाथ की जिंदगी जी रहे थे। सोनू सुनीता का बहुत ख्याल रखता था। उनके माता पिता बहुत गरीब थे, इस कारण उनके पास घर नहीं था। सोनू अपनी बहन के साथ फुटपाथ पर रहा करता था। सोनू काम करके अपना और अपनी बहन का पेट भरा करता था। एक दिन सोनू गाड़ी साफ कर रहा था, तभी गाड़ी का मालिक, अरे ये कैसी गाड़ी साफ किया है तुमने? ऐसी गाड़ी साफ किया जाता है क्या? सोनू, मालिक मैं फिर से साफ कर देता हूँ, मुझे जल्दी जाना है। गाड़ी का मालिक, ये लो 2 रुपये। सोनू, मालिक थोड़े ज्यादा मिल जाते तो अच्छा होता। गाड़ी का मालिक, जैसा गाड़ी साफ किया है वैसा पैसा मिलेगा। ये कहकर गाड़ी का मालिक गाड़ी लेकर चला जाता है। सोनू, मुझे दूसरा काम देखना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों भाई बहन भूखों मर जाएंगे। सोनू ने सोचा इससे काम नहीं चलेगा, कोई दूसरा काम देखना होगा। फिर वो दोनों एक होटल में काम मांगने जाते हैं, पर उस होटल का मालिक उनसे कहता है, अभी कोई काम नहीं है। हाँ, बर्तन मांजने का काम है, क्या तुम कर पाओगे? और वो दोनों 20 रुपये में वो काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। काम खत्म होने पर होटल का मालिक उसे 20 रुपये देकर कहता है कि उस होटल में बहुत सारा भोजन बच गया है, क्या तुम लोग खाओगे? वो दोनों राजी हो जाते हैं। सोनू और सुनीता बड़े प्यार से भोजन करते हैं और होटल के मालिक को धन्यवाद देकर चले जाते हैं। फिर रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि ये सामान स्टेशन तक पहुंचाना है, क्या तुम लोग कर पाओगे? सोनू तुरंत तैयार हो जाता है। सुनीता वही फुटपाथ पर सोनू के आने का इंतजार करती है और सोनू सामान स्टेशन तक पहुंचाता है। तब तक दोपहर हो जाती है और सामान का मालिक उसे पैसे दे देता है। स्टेशन पर 2 कपल दिखाई देते हैं। उनके पास एक छोटी बच्ची थी, वो कुछ खाने के लिए जिद कर रही थी। औरत बच्ची की जिद पूरा करने के लिए उसे चिप्स खरीद कर देती है और उस बच्ची के हाथ में जो रोटी थी उसे फेंक देती है। सोनू, जिसे भूख लगी है भगवान से नहीं देता और जिसके पास सब कुछ है उसे उसकी कदर नहीं होती, ऐसा सोचकर सोनू वहां से चला जाता है। तभी सोनू को उसकी बहन की याद आती है और वह उसके लिए कुछ खाने की चीजें खरीदने लगता है और सोनू सामान खरीद कर चल पड़ता है। तभी एक गाड़ी बहुत तेज उस रास्ते से आती है और सोनू से टकरा जाती है। सोनू बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसके सामने सूरज नाम का आदमी खड़ा मिलता है। सोनू उस आदमी से पूछा कि सोनू, मैं एक गाड़ी से टकराया, फिर मैं अस्पताल में कैसे आया? सूरज, वो गाड़ी मेरी ही थी, मेरी वजह से आज तुम्हारा यह हाल हुआ है। तुम चिंता मत करो, मैं अस्पताल का बिल भर दूंगा। तभी सोनू ने देखा कि उसका पैर नहीं है। सूरज ने कहा कि अब वो बैसाखी से चल पाएगा तो वह जोर जोर से रोने लगा। सूरज ने कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। सोनू ने कहा, सोनू, मेरा कोई घर नहीं है साहब। सूरज, फिर तुम कहाँ रहते हो? सोनू, हम तो फुटपाथ पर रहते हैं साहब। सूरज, अच्छा चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास छोड़ देता हूँ। सोनू अपनी बहन के पास चला जाता है। सोनू को पता था कि उसकी बहन कहाँ होगी। सोनू, साहब आप मुझे मंदिर तक छोड़ दीजिए, मुझे पता है मेरी बहन मंदिर में होगी। सूरज वहां से चला जाता है। सुनीता सोनू को देखकर बहुत रोने लगती है। सुनीता, भगवान ऐसा क्यों करता है? ऐसा कहकर सुनीता रोने लगती है। तभी सोनू सुनीता से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सुनीता और सोनू वहाँ कुछ खाना खाते हैं। सोनू अपनी बहन सुनीता से कहता है कि अब उससे कोई काम नहीं हो पाएगा। सोनू, अब हम लोग मंदिर के बाहर भिख मांगा करेंगे, उससे गुजारा हो जाएगा। सुनीता, ठीक है। अब सोनू और सुनीता मंदिर में उस रोज से भिख मांगते थे। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। कोई उन्हें पैसे देता था तो कोई उन्हें खाने की चीजें दिया करता था। अब ऐसे ही उन दोनों की दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन एक आलीशान गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकी और उसमें से औरत बाहर आई। वो मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो औरत मंदिर के बाहर आ जाती है।
तभी उसकी नजरें सोनू और सुनीता पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो अपने बैग में से रोटी निकालकर उनके सामने फेंकती है। तभी सुनीता गुस्से में उस औरत से कहती है, सुनीता मैडम, आपको रोटी देनी है तो हाथ में दो, ऐसे फेंको मत। ऐसे फेंकने से रोटी खाने के लायक नहीं रहेगी। औरत, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मुझे लगा कि मैं हाथ में दूंगी या फेंक दूंगी। सुनीता मैडम जी, इतना घमंड अच्छा नहीं। औरत, तू मुझे समझाएगी कि मुझे कितना घमंड है? रुक, मैं अभी बताती हूँ, तू इतनी सी है। ऐसा कहकर वो औरत सुनीता को मारने लगी और बहुत जोर जोर से मारने लगी। तभी सोनू बीच में आकर कहता है, सोनू मैडम, सुनीता को मत मारे, इसके तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आपने रोटी जमीन पर फेंका इसलिए सुनीता आपसे यह बात कही। इसमें सुनीता की कोई गलती नहीं है। औरत, तुम समझदार लगते हो। सोनू मैडम, यह गाड़ी से मेरे पैर का एक्सीडेंट हुआ था और तब से मैं अपाहिज हूँ। यह सुनते ही मैडम बहुत दुखी हुई और कहने लगी, औरत, मेरे पति ने मुझे बताया था कि उनकी गाड़ी से किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, वो तुम ही हो। मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम लोगों के ऊपर बहुत गलत व्यवहार किया। हमारी कोई औलाद नहीं है और मेरे पति को तुम्हारे पैर के कट जाने का गम इतना सताया कि वह इस दर्द को सहन नहीं कर पाए और इस दुनिया से चल बसे। उन्होंने तुम्हें ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन तुम नहीं मिले। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि अगर तुम कभी मिले तो उनको अपने बच्चों की तरह अपने पास ही रखना। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। वो दोनों उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अब वो दोनों उस घर में बहुत खुशी खुशी रहते हैं। वो औरत भी उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला करती है। वो दोनों वहाँ बहुत खुश है। गरीब का भूख बहुत अलग होती है, ऐसे ही अमीर लोगों की भूख अलग होती है। उनके पर्याप्त भोजन होने के कारण वो फेंक देते हैं, मगर गरीब को भूख लगे तो उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। इसी वजह से गरीब और अमीर लोगों की भूख अलग अलग होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीब होने के कारण उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गरीबों की हमेशा सहायता करनी चाहिए।